बात करेंगे आइडिया शेयर के बारे में। आइडिया शेयर में अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो अभी इतना कहूँगा कि आइडिया शेयर में भी खरीदारी या बिकवाली की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट जो मेरा बना हुआ है आइडिया शेयर में वो बना हुआ है 9 की स्ट्राइक प्राइस पर, है ना? हाईएस्ट ओआई के चलते। हल्का-सा प्रेशर है 8 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा 77% का है। अगर ये प्रेशर बढ़ कर के 88 हुआ यानी सॉरी 80% हुआ तो ऐसे केस में स्टॉक में क्या रहेगा कि एक बेयरिश मोमेंटम और भी यानी कि बेयरिश प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, भले मोमेंटम मिले या ना मिले। तो हम बाइंग नहीं कर सकते एटलीस्ट। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है 10 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस। और 10 स्ट्राइक प्राइस है आप देखेंगे कि 11 पर और एक 12 पर ओवरऑल यानी कि एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट जनरेटेड। अगर 11 पर देखें तो लगभग 95% है हाईएस्ट के कंपैरिजन में। और 12 पे देखें तो लगभग 94% यानी कि क्या दिखाई दे रहा है स्टॉक में कहीं ना कहीं 12 रुपए तक का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये मोमेंटम मिलेगा, इस चीज को समझने के लिए हमें लाइव मार्केट में क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम के कारण सपोर्ट को समझना पड़ेगा। जिस तरीके का वॉल्यूम के कारण सपोर्ट रिएक्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लेवल से समझ में आएंगे यानी देखने को मिलेगा। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक में जो वो ओपन इंटरेस्ट के कारण तो सपोर्ट मेरा नीचे जा रहा था, लेकिन वॉल्यूम के कारण मेरा सपोर्ट अपने आप में 9 पर स्ट्रॉन्ग था। रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बुलिश प्रेशर कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम अभी अगर देखा जाए तो स्टॉक में एक 11.44 और एक 12 रुपए 14 पैसे का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी हम ना तो सेलिंग कर सकते ना ही बाइंग, क्योंकि हमारे मिड में खड़ा हुआ है। ऐसे केस में मुझे समझना पड़ेगा कि अगर मेरा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे कुछ भी खरीदारी या बिकवाली इसमें नहीं करना है। तो आई होप आप समझाओगे। थैंक